Hello students, how are you beta? I hope everyone is fine there. Today we are going to start the next topic of this chapter, that is power of accommodation. Power of accommodation को start करने से पहले हम कुछ पुराना टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था फंक्शन एंड वर्किंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ द आई, कि किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है और कौन से पार्ट को हम क्या बोलते हैं. तो उसमें बेसिकली आपको दो तीन बात जो जरूर याद रखनी थी वो थी, जैसे व्हाट इज रेटिना, रेटिना का फंक्शन क्या होता है. तो इट इज बिहेव लाइक अ स्क्रीन ऑन विच अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म. फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल, आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर इन आवर आईज. कॉर्निया, कॉर्निया का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, इट अलाउ द लाइट टू एंटर इन आवर आई एंड कन्वर्ज द लाइट. जो मोस्टली लाइट रेज कन्वर्ज होती है वो कॉर्निया करता है, और लास्ट में जो फाइनल कन्वर्जेंस होती है दैट इज गिवन बाय आई लेंस. क्लियर. दो तरह के मैंने आपको सेल्स बताए थे इसमें, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स. रोड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिम लाइट, कोन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइट लाइट एज वेल एज कलर. अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन. पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन आई टू सी द फार ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस. की पावर ऑफ अकोमोडेशन हमारी आईज की वो क्वालिटी है जिसके थ्रू हम दूर का ऑब्जेक्ट और पास का ऑब्जेक्ट इजीली देख सकते हैं. कैसे? अपने आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करके. और ये मैंने आपको बताया था कि आई लेंस की जो फोकल लेंथ होती है उसको कैसे चेंज करते हैं, बाय द एक्शन ऑफ सिलेरी मसल्स, बाय द वर्किंग ऑफ सस्पेंसिव लिगामेंट्स एंड द एक्शन ऑफ सिलेरी मसल्स. जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स पोजीशन में होती है तो आई लेंस का जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, वो कम हो जाती है, इट विल बिकम थिन. और याद रखना बेटा, एक हमारे पास थिन कॉन्वेक्स लेंस है और एक हमारे पास थिक कॉन्वेक्स लेंस है. तो जो थिक होता है इट हैज मोर पावर और इट हैज लेस पावर. तो यही फंक्शन है. जब हम किसी भी दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो आई लेंस होता है इट विल इन द रिलैक्स मोड. जो सिलरी मसल्स है वो रिलैक्स मोड में होती है. रिलैक्स मोड में होने की वजह से क्या होता है, आई लेंस इज स्ट्रेच, और ये कैसा होता है, बीच में से पतला हो जाता है, जिससे कम पावर ऑफ लेंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो पैरेलल लाइट रेज आ रही है दूर से वो रेटिना पर इजीली कन्वर्ज हो जाती है. सो दो तरह के पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर रेंज ऑफ विजन में. एक होता है हमारे पास यहाँ नियर पॉइंट और एक क्या होता है बेटा, फार पॉइंट. पहले हम डिफाइन करते हैं फार पॉइंट को. द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच एन आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट, कि वो दूर से दूर का वो पॉइंट जहां पर हमारी आईज किसी ऑब्जेक्ट को देख सकती है इजीली, उसको क्या बोलते हैं हम, फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई. और वो कितना लेते हैं हमेशा हम, इन्फिनिटी. कितना लेते हैं बच्चे, इन्फिनिटी. कि ऐसा दूर मतलब कि कितने दूर का भी हम कोई डिस्टेंस ले रहे हैं जहां तक हमारी आईज किसी ऑब्जेक्ट को इजीली देख पा रही है उसको क्या बोलते हैं हम, फार पॉइंट. सो द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज नोन एज फार पॉइंट. और इसकी वैल्यू कितनी बताई मैंने आपको, इन्फिनिटी. सेम क्या होता है बेटा, नियर पॉइंट, पास का. नियर पॉइंट, द नियरेस्ट पॉइंट up to which an eye can see an object without any strain. कि दिमाग पर ही जो आई लेंस यहाँ पर बिना जोर पड़े हम पास से कितनी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, उस मिनिमम डिस्टेंस को बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ एन नॉर्मल. कि पास का वो, देखो पास तो हम कितना भी देख सकते हैं, बट अगर आप एक लिमिट से ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर मतलब क्लोज लेकर आओगे तो क्या होता है, हमारी आंखों में जोर पड़ना शुरू हो जाता है, उसको स्ट्रेन बोलते हैं. तो विदाउट स्ट्रेन हम पास की कितने ऑब्जेक्ट को, कितने डिस्टेंस तक जो हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं क्लियरली, उसको बोलते हैं नियर पॉइंट. और नॉर्मल आई की अगर हम बात करें तो नियर पॉइंट कितना होता है फॉर द नॉर्मल आई, 25 सेंटीमीटर. मीन्स
up to 25 centimeter we can easily see an object without any strain. इसको बोलते हैं हम नियर पॉइंट. और अगर यहां पर हमारे से पूछ लिया जाए कि भाई रेंज ऑफ विजन क्या होती है, रेंज ऑफ विजन, तो रेंज ऑफ विजन क्या होती है बेटा कि कहां से कहां तक हम इजीली देख पा रहे हैं. तो फॉर द नॉर्मल आई द रेंज ऑफ विजन इज 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी, कि हम पास का 25 सेंटीमीटर और दूर का कहां तक देख पा रहे हैं हम, इंफिनिटी तक. इसको बोलते हैं हम रेंज ऑफ विजन. समझ में आया कि जब देखो हमारा जो हमारी आईज को ज्यादा पावर लेंस की रिक्वायरमेंट कब होती है, ये बात याद रखना कि हम अपनी आई लेंस की पावर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं जी, बाय द एक्शन ऑफ सिलेरी मसल्स. हम उसको पतला भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत फ्लेक्सिबल होता है लेंस, प्रोटीन का बना होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, तो बहुत पतला होता है, जिससे हम उसको थिकनेस भी कर सकते हैं और उसको सॉरी पतला भी कर सकते हैं और उसको मोटा भी कर सकते हैं. वो डिपेंड कर हम किस तरह के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं. तो अगर हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, फार ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें लेस पावर ऑफ लेंस की रिक्वायरमेंट होती है, इसकी पावर कम है. तो वो कौन सा होगा, बहुत पतला होगा, मतलब थिन कन्वेक्स लेंस हो जाएगा. और जब हम कोई पास का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उसमें हमें ऐसे आई लेंस की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी पावर ज्यादा हो. तो उस पावर को ज्यादा करने के लिए क्या करते हैं, जो सिलेरी मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ जाती है. अब अगर सिकुड़ेगी तो क्या होगा, उससे आई लेंस जो है वो क्या होगा, थिक होना शुरू हो जाएगा. आई लेंस जो है जैसी सिलेरी मसल सिकुड़ती तो क्या होगा, आई लेंस बीच में से मोटा हो जाएगा, जिससे उसकी पावर ज्यादा हो जाती है और हम नियर बाय ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकते हैं. सो दिस इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट. आपको इन दोनों की डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है, और रेंज ऑफ विजन कि हमारी रेंज ऑफ विजन क्या होती है. ये नॉर्मल आई की बता रहा हूं जिसके कोई डिफेक्ट नहीं होता. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही आ रहा है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, कि कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं. चलिए our next topic is defect of vision. देखिए बेसिकली यहां पर हम जो डिस्कस करेंगे वो 3 टाइप्स की डिफेक्ट डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम इसमें ले रहे हैं मायोपिया, सेकंड वन इज हाइपर मेट्रोपिया, थर्ड वन इज प्रेसबायोपिया. इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस. शॉर्ट साइटेडनेस इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस. शॉर्ट साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस. तो पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा इसके अंदर मायोपिया. आपको इसका एक रूल भी बताऊंगा कि कैसे याद रखते हैं. मायोपिया, it is the defect of vision in which a person can easily see the nearby object but cannot see the far object. कि ये वो डिफेक्ट है जिसमें कोई पर्सन पास की चीज को तो इजीली देख सकता है और दूर की चीज को वो इजीली नहीं देख सकता. अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो एग्जांपल इसका सबसे सिंपल क्या होगा कि आप अपनी क्लास में बैठे हैं और आप जो नोटबुक में लिखा हुआ है या बुक में उसको तो इजीली रीड कर रहे हैं, बट you are unable to see the letters which are right on the board. कि जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा है, वो आपको दिख ही नहीं रहा, ब्लर्ड हो रहा है दिखने में, मीन्स धुंधला धुंधला नजर आ रहा है. और जो नोटबुक है वो आप उसको इजीली पढ़ पा रहे हैं. दैट इज द कंडीशन फॉर मायोपिया. अ पर्सन कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट. दूर का ऑब्जेक्ट वो नहीं देख सकता. उसको क्या बोलते हैं हम, मायोपिया, या द पर्सन इज शॉर्ट साइटेडनेस पर्सन. अब बात करते हैं कि इसका कारण क्या होता है. व्हाट इज द कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट. तो पहला कॉजेज तो क्या है, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ
आई लेंस। हमारे आई लेंस की पावर क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और सेकंड इसका कारण क्या है, ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल का साइज बड़ा हो जाता है। क्योंकि इसके केस में क्या होता है बच्चे, जैसे अगर हम बात करें कि हर ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनती है, रेटिना के ऊपर। मायोपिया के केस में कोई ऑब्जेक्ट जब दूर से आता है, मतलब जो लाइट रेज, यहां पर सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट रख रखा है, तो कंडीशन क्या होगी, लाइट रेज पैरेलल आएगी दूर से। ठीक है जी, यहां पर क्या है, दिस इज द आई लेंस, ये आई लेंस। तो अब कंडीशंस के अकॉर्डिंग आई लेंस क्या करता है, इसको रेटिना से पहले कन्वर्ज कर देता है। ये जो डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम फॉर डिफेक्टेड आई। जो दूर के ऑब्जेक्ट में से लाइट रेज आ रही है, वो इसकी इमेज रेटिना की बजाय रेटिना से पहले बना देता है। और अगर रेटिना से पहले इमेज बन गई तो हमारे को कुछ नजर ही नहीं आएगा, ब्लड नजर आएगा ना। समझ में आया, बननी कहां चाहिए इमेज, रेटिना के ऊपर। तो इसका मेन कारण होता है कि कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो जाती है, जिससे वो पहले ही कन्वर्ज कर देता है। या कन्वर्जिंग पावर सही है तो आई बॉल का साइज बड़ा हो जाता है, जिससे वो रेटिना पीछे हो जाती है और इमेज वहीं पर बन जाती है रेटिना से पहले। समझ में आया कुछ, मतलब कि आप ये बोल सकते हैं इस डिफेक्ट के अंदर जो फार पॉइंट होता है एक आई का, वो क्या हो जाता है बेटा, लेस देन इंफिनिटी। क्योंकि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यहां की बजाय यहां रखोगे तो आप उसकी इमेज रेटिना पे बन जाएगी। तो मतलब फार पॉइंट पास में आ गया। और मैंने भी आपको बताया था नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट कितना होता है, इंफिनिटी पे होता है। जब बंदे को दूर दिख ही नहीं रहा, दूर का कोई भी ऑब्जेक्ट उसको दिख ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो उस ऑब्जेक्ट को पास ले आएगा तो वो इजिली देख पा रहा है। तो इसका मतलब जो फार पॉइंट इंफिनिटी था वो इंफिनिटी से क्या हो गया, कम हो गया। इंफिनिटी से पहले रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको साफ नजर आ रहा है। समझ में आया, इन दिस डिफेक्ट ऑफ विजन द फार पॉइंट ऑफ द आई बिकम लेस देन इंफिनिटी। अब बात करते हैं इसको ठीक कैसे करते हैं। तो इसको हम फर्स्टली बाय यूजिंग द कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। अगर हम एक कनकेव लेंस का यूज करें तो कनकेव लेंस का यूज करके हम इस डिफेक्ट को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जैसे चश्मे का नंबर कोई प्लस में होता है कोई माइनस में होता है, तो जिसके मायोपिया का डिफेक्ट होता है उसके जो स्पेक्स का नंबर होगा वो हमेशा किस में होगा, माइनस में। क्योंकि कनकेव लेंस की पावर हमेशा माइनस होती है और कॉन्वेक्स की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। समझ में आया बेटा। तो अगर हम कोई भी कनकेव लेंस का यूज करें तो वो क्या करता है, इसकी एक इमेज को कहां पर बना सकता है, रेटिना के ऊपर बना दे रहा है, जिससे हम उसको ठीक कर सकते हैं। समझ में आया बेटा। सो इट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट। एंड इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग द कनकेव लेंस। कारण मैंने आपको बताया था, एक तो हाई कन्वर्जिंग पावर और दूसरा ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। सेकंड, अब हम डिफेक्ट पढ़ते हैं इसके अंदर, हाइपरमेट्रोपिया। वो इसके जस्ट अपोजिट है। हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको, लॉन्ग साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो इट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी द फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट। फार ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली देख सकता है और कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट। मतलब अब उल्टी कंडीशन ले आओ, उसको बोर्ड पे तो जो लिखा हुआ है वो सब कुछ नजर आ रहा है और जो नोटबुक में लिखा हुआ है वो नजर नहीं आ रहा। मैंने बताया ना यहाँ पर, अ पर्सन कैन सी द फार ऑब्जेक्ट, या उसको बोल सकते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द क्लोजली ऑब्जेक्ट या नियर बाय ऑब्जेक्ट।
दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। और इसका जो कारण होता है वो क्या होता है जी, इसका जो कॉजेज है, एक तो ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर, ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर, और दूसरा ड्यू टू डिक्रीज या रिड्यूस इन द साइज ऑफ आई बॉल। आई बॉल का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। देखो इस डिफेक्ट के केस में जैसे पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इसके अंदर से लाइट रेज जा रही है, ये इसको रेटिना के बाद कन्वर्ज करता है, ये भी रेटिना पे कन्वर्ज नहीं कर रहा, कहां कर रहा है, रेटिना के पीछे। द इमेज इज फॉर्म्ड इन द केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इज ऑलवेज इन बिहाइंड द रेटिना, और मायोपिया में क्या बन रही थी, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। हमें बनानी कहां होती है, ऑन द रेटिना। तो कन्वर्जिंग पावर जब कम हो जाती है आई लेंस की, तो आई लेंस क्या करता है, उसको दूर जाके कन्वर्ज करता है, रेटिना पर कन्वर्ज नहीं करता। या आई बॉल का साइज रिड्यूस हो जाता है तो ऑब्जेक्ट तो वहीं पर कन्वर्ज हो रहा है, बट रेटिना पहले हो गई और ऑब्जेक्ट जो कन्वर्ज हो रही है लाइट रेस वो बाद में हो रही है। ये इसका डिफेक्टेड आई का डायग्राम। अब इसकी उल्टी कंडीशन लगा दे, मींस अगर हम देखो, सिंपल सी बात है, आपके पास एक न्यूज़पेपर है, आप उसको यहां पर से पढ़ रहे हैं, आपको दिख रहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं है, आपको अच्छे से नजर नहीं आ रहा, आप उसको क्या करोगे, थोड़ा सा दूर ले जाओगे, दूर ले जाने के बाद आपको साफ नजर आया, आपको क्लियर नजर आने लग गया। इसका मतलब जो नियर पॉइंट आपका 25 सेंटीमीटर था, अब वो 25 से कम हुआ या ज्यादा हुआ, भाई आप दूर लेकर जा रहे हो तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो मींस आप क्या कह सकते हो, इन दिस डिफेक्ट द नियर पॉइंट बिकम्स मोर देन 25 सेंटीमीटर, और उसमें फार पॉइंट लेस देन इंफिनिटी हो गया था, इसमें नियर पॉइंट 25 से ज्यादा हो जाता है। समझ में आया जी। ठीक कैसे करते हैं इसको, बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। दिस डिफेक्ट कैन इजीली बी करेक्टेड बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। तो जिसका भी स्पेक्स का नंबर अगर प्लस में है तो इसका मतलब उसके स्पेक्स में कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि उसको दूर का क्लियर दिख रहा है, पास का क्लियर नहीं दिख रहा। इसलिए आपने देखा होगा कई ऐसे होते हैं पर्सन्स जो न्यूज़पेपर या नोटबुक वगैरह पढ़ने के लिए स्पेक्स यूज करते हैं, मींस उसको पास की चीज क्लियर नजर नहीं आ रही। समझ में आ गए बच्चे। चलिए अब देखो, मैं आपको एक बात ये बता रहा था कि आप इसको याद कैसे रखेंगे, है ना। देखो यहां पर तो मैं लिख रहा हूं मायोपिया, मायोपिया, और यहां पर हाइपरमेट्रोपिया। थोड़ा सा लॉजिकल है, इसकी स्पेलिंग छोटी है, मतलब कम रेस का घोड़ा है, ठीक है, याद रखने के लिए बता रहा हूं, ये कोई ये थ्योरी नहीं है इसकी, मैं सिर्फ एक ऐसा याद करने का पॉइंट बता रहा हूं ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो। स्पेलिंग छोटी है तो ये छोटी रेस का घोड़ा है, मतलब इससे हम पास की चीज तो इजीली देख सकते हैं, नियर पॉइंट जो है मतलब वो सही है, यही बताया था ना, मायोपिया में हम पास की चीज देख सकते हैं, और कम रेस का घोड़ा है तो दूर तक जा ही नहीं सकता, मतलब दूर की चीज देख ही नहीं सकते। अगर इसके कंपैरिजन में इसको लेकर आए तो ये लंबी रेस का घोड़ा है, स्पेलिंग बड़ी है, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें दूर का ऑब्जेक्ट तो इजीली देख सकते हैं और पास का ऑब्जेक्ट इजीली नहीं देख सकते। ये थोड़ा सा याद रखना कि स्पेलिंग छोटी है तो मतलब पास के ऑब्जेक्ट देख सकते हैं कम दूरी का, स्पेलिंग बड़ी है लंबी है मतलब दूर तक हम देख सकते हैं, पास का क्लियर नहीं देख सकते। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसके बाद इसमें आता है तीसरा, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया इज जस्ट लाइक द ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, कि जो बड़ी एज मतलब ओल्ड एज मतलब जब बुजुर्गों को होता है उसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। इसमें क्या होता है, दोनों केस जाते हैं, पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय
एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। दोनों केस आ जाते हैं इसके अंदर, ना तो उसको पास का नजर आता है, ना उसको दूर का नजर आता है। देखो ये ओल्ड एज के अंदर क्यों होता है, क्योंकि ओल्ड एजेस के अंदर बेटा जो सिलेरी मसल्स होती है, जो आई लेंस को होल्ड करके रखती है, वो वीक हो जाती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे बॉडी पार्ट्स भी तो वीक होते हैं, तो सेम सिलेरी मसल्स जो होती है उनमें वीकनेस आ जाती है। अब जब वीकनेस आ जाएगी उसमें, तो उसका एक्शन तो स्लो पड़ जाएगा। एक्शन मतलब जिस एक्शन से वो आई लेंस की थिकनेस को कम या ज्यादा कर रही है दूर और पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, वो पावर उसके पास कम हो गई क्योंकि सिलेरी मसल्स वीक हो गई। तो जिसकी वजह से ना तो उसको दूर का क्लियर दिखता है, ना ही उसको पास का क्लियर दिखता है। दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया, और इसी को क्या बोल सकते हो आप, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। द डिफेक्ट ऑफ विजन in which a person cannot see nearby object as well as far object। इसका कारण क्या होता है, causes due to weakness of ciliary muscles, due to the weakness of ciliary muscles presbyopia होता है। इसको ठीक कैसे करते हैं, इसके अंदर यूज करते हैं बच्चे बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस में क्या होता है, देखो जैसे आपने देखा हो इस तरह के स्पेक्स होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें जो ये नीचे की तरफ है, यहां दो लेंस यूज होते हैं इसके अंदर। नीचे तो यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस, किस लिए, पास की चीज को देखने के लिए, और दूर ऊपर जो यूज हो रहे हैं ये कौन से हो रहे हैं जी, कॉनकेव लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है ताकि हम दूर का ऑब्जेक्ट देख सकें। इसलिए आपने देखा हो तो कई लोग क्या करते हैं, चश्मे को हटा लेते हैं जब देखना होता है सामने, और दूर देखना तो चश्मे को लगा लेते हैं जब नोटबुक वगैरह देखनी होती है। सो इन दिस डिफेक्ट ऑफ विजन वी कैन यूज द बाइफोकल लेंस, जिसमें कॉन्वेक्स और कनकेव एक ही स्पेक्स में लगते हैं। कॉन्वेक्स का यूज हम पास की चीज को देखने के लिए करते हैं, और कनकेव का यूज दूर की चीज को देखने के लिए करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए एक और डिफेक्ट मैं आपको इसमें डिस्कस कर रहा हूं, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है, कैटरेक्ट को हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद। इट इज द कंडीशन इन विच द आई लेंस ऑफ अ पर्सन बिकम्स क्लाउडी। जो हमारा आई लेंस होता है उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है क्लाउडी। आपने देखा होगा जो ओल्ड एजेस पर्सन होते हैं, जैसे बुजुर्ग होते हैं, उनकी आंखों के ऊपर ना व्हाइट व्हाइट कलर की लेयर बनी होती है आई लेंस के ऊपर। द आई लेंस बिकम्स क्लाउडी, जिसकी वजह से उनका जो विजन होता है वो बहुत वीक हो जाता है, और कई बार कंप्लीटली लॉस हो जाता है विजन का। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसको ठीक करने के लिए सर्जिकल ऑपरेशंस का यूज करते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट करेक्ट दिस डिफेक्ट बाय यूजिंग एनी काइंड ऑफ स्पेक्स। कैटरेक्ट को हम चश्मे से ठीक नहीं कर सकते हैं, इसको हम सर्जिकल ऑपरेशन, जैसे आपने सुना होगा बोलते हैं ओल्ड एज में, जैसे कि आंख बनवाई है, आंख बनवाने का मतलब क्या है, तो आई लेंस को चेंज करवाते हैं या उसको साफ करवाते हैं। क्लियर? सो बेटा जो आपको मैंने आज ये डिफेक्ट्स पढ़ाए हैं और पावर ऑफ अकोमोडेशन का टॉपिक पढ़ा है, इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप उसको मेरे से कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।